तो मेरे हिसाब से जब जहाँ तक मैं आपको समझ पाया कि लड़कियों को और लड़कियों को दोनों को एक लिमिटेशन मेंटेन ज़रूर करनी चाहिए। 100%। रिलायबिलिटी होना अच्छी बात है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के साथ। क्योंकि जब जो आप रिलायबिलिटी का भरोसा दे रहे हो, उसमें वो बंदा कितनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पा रहा है, आप देखना डिसीजन मेकर है या नहीं है, ये डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। तो खास करके मेरा, क्योंकि जेंजिस जो है वो आजकल बहुत सारे रिलेशनशिप के स्लैंग यूज करते हैं, जो टेम्पररी होता है, माइंड फ्रेश करने के लिए होता है, बहुत सारी चीजें। तो उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं फिर बाद में पेन पॉइंट बनता है, अभी अगर नहीं समझ अगर में आता। इमोशंस कनेक्ट हो गए ना तो डेफिनेटली पेन पॉइंट बनेगा। अगर आप इमोशनल लेस हो गए हो ना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो फैमिली का नहीं मानना तो रियल रीजन भी हो सकता है कि बंदा सच बोल रहा हो, तो उस केस में हाँ, फैमिली का नहीं मानना, फैमिलीज करती है ऐसा। आई एडमिट कि फैमिली बोल देगी कि उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं कि हमारे फैमिली में सेट नहीं होगी, सोसाइटी को क्या बोलेंगे। लेकिन जब आपने उस लड़की का हाथ थामा था, उस लड़की के साथ आपने आगे बढ़ा था, तब भी तो आपकी फैमिली एग्जिस्ट करती थी ना। उस वक्त भी तो आपको अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। और अगर आप डिसीजन मेकर नहीं हो, अगर आप अपनी लाइफ के डिसीजंस नहीं ले सकते हो ना, तो आप आगे मत बढ़ो। आप देखना कई बार ऐसा होता है कि लड़के बोलते हैं ना, घर बना लूंगा तब शादी की बात करूंगा, नौकरी बढ़िया लग जाएगी तब शादी की बात करूंगा, या बहन की शादी हो जाएगी, माइलस्टोन सेट करते हुए। बहन की शादी हो जाएगी तब हम लोग अपनी शादी प्लान करेंगे। तो ये सारे तो मैं कहूंगी रेड फ्लैग्स है। अगर आपकी शादी का टाइम हो चुका है और लड़का ये एक्सक्यूजेस दे रहा है ना, तो आप उस रिश्ते से निकल जाओ। आप उसको टाइम देकर सिर्फ अपना टाइम खराब कर रहे हो। मैंने कई ऐसे रिश्तों में देखा है कि लड़की वेट करते रह जाती है, लड़का एक्सक्यूजेस देते रह जाता है, और लास्ट में 2 4 5 7 साल बीतने के बाद लड़का कहता है कि तुम कहीं और कर लो, तुम शादी कहीं और कर लो, क्योंकि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। तो ये मुझे लगता है ना, कई बार ऐसे केसेस में बहुत लोग इस चीज से निकल भी जाते हैं और बहुत लोग शायद उस चीज से कभी उभर नहीं पाते हैं। सो ऐसे सिचुएशन में रिश्ता टूटने से ज्यादा पेन होता है या उम्मीदें टूटने से ज्यादा पेन होता है? उम्मीदें टूटने से। जो उम्मीदें आपने लगाई थी ना कि उस रिश्ते में बंद कर क्या क्या चीजें आप लाइफ को एंजॉय करोगे, बहुत सारी चीजें हो जाती है, और जब वो उम्मीदें टूटती है तो बहुत बुरा लगता है। और जो टाइम आप उनके साथ स्पेंड कर रहे थे, लाइक कि आप देख रहे हैं कि किसी कपल का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, किस टाइम में वो फोन पे बात करते, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते, तो जब जब वो स्पेशल टाइम आता है, स्पेशल मोमेंट्स आते हैं, तो उस जगह फिर क्या होता है ना, वो पेन जो है ना और सफरिंग हो जाता है, पेन को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो तो जाता है। ऐसे सिचुएशन में अगर किसी का ब्रेकअप हो गया है और फिर दूसरे रिलेशनशिप में जाना उनके लिए कितना चैलेंजिंग होता है या कितना पेनफुल होता है? दूसरे रिलेशनशिप में सडनली जाना ही क्यों है? मैं बहुत सारे ऐसे कपल्स को देखती हूँ और सिर्फ उन्हें इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। जस्ट लाइक कि उनका एक ब्रेकअप हुआ, किसी भी रीजन से हुआ या शादी नहीं हुई, तो उस टाइम इमोशनली इतने ब्रेक डाउन होते हैं ना कि उन्हें सिर्फ एक शोल्डर की जरूरत होती है। लेकिन हमें अपनी ताकत खुद बनना है, हमें अपनी ताकत खुद बनना है। क्यों फिर हम किसी दूसरे सहारे की तरफ जाते हैं? आप जितने दूसरा सहारा भी क्या पता वो वही करे जो। बहुत सारे केसेस में होता है। आप जितना सहारा लोगे ना, आप उतना खुद को कमजोर बनाओगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कभी किसी रिलेशनशिप में मत आओ, आप कभी किसी से शादी मत करो, लेकिन अपने आप को हील करने के लिए कभी किसी और के सहारे की जरूरत नहीं लेनी चाहिए। आप खुद पे वर्कआउट करो, खुद पे काम करो, खुद को हील करो। रोज आप टूटोगे, रोज आप बिखरोगे, लेकिन जिस दिन आप मजबूत होकर उठोगे ना, तो फिर आप किसी रिलेशनशिप में अपना 100% दे सकते हो। लेकिन हम जो मेंटल स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं या स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, ये बहुत कम लोगों में होता है। मतलब आजकल के जैसे लाइफस्टाइल है, लोगों में पेशेंस कम है। ये जो मेंटली स्ट्रांग वही लोग होंगे ना जो लाइफ में बहुत हद तक टूट चुके होते हैं। बिना टूटे आप स्ट्रांग नहीं बन सकते हो। जब तक कोई आपको तोड़ेगा नहीं। कहते हैं ना कि आप समझो यूनिवर्स आपके साथ गलत भी हो रहा है तो चुप क्यों बैठा है, क्या आपको वो लेसन देना चाह रहा है? अगर आपके साथ कोई गलत भी कर रहा है ना, तो आपको स्ट्रांग बना के जा रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है तो आप उसमें कुछ अच्छा ढूंढो। अगर आपका ट्रस्ट किसी ने ब्रेक किया, आपको इमोशनली तोड़ा है ना, नो डाउट कि बहुत बुरा लगा होगा आपको, बहुत टूटे होगे आप, लेकिन उसके बाद जो आप स्ट्रांग होंगे ना, जो आपका एक्सपीरियंस होंगे ना, आपकी पूरी लाइफ में आपको आगे काम आएंगे। बोलते हैं अकल जो है वो बादाम खाने से नहीं आती है, धोखे खाने से आते हैं। एग्जैक्टली। मुझे लगता है लाइफ में एक बार धोखा सबको मिलना चाहिए, ताकि दुनिया की जो असलियत है वो लोगों के सामने आती है। और जो भी लड़के या जो भी लड़कियां किसी से फेक प्रोमिसेस करते हैं ना, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा पाप है।
आपको लगता है कि शायद आपने कुछ नहीं किया, आप बहुत अच्छे बेटे बन गए, आप बहुत अच्छी बेटी बन गई, लेकिन आपने किसी के साथ जो ट्रॉमा दिया ना किसी को, शायद ऊपर वाला आपको माफ़ नहीं करेगा। सो ऐसे लोगों को जिनका ब्रेकअप हो रहा है या किसी ने उनको धोखा दे दिया या रिलेशनशिप में वो जब आए थे उनके साथ टाइम स्पेंड हुआ लेकिन वो फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाए, तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा सबसे पहला मैसेज ये होगा कि उसे भूलने की कोशिश मत करो, क्योंकि आपने देखा है जिस चीज़ को जितना याद रखने की कोशिश करो हम भूल जाते हैं, जितना भूलने की कोशिश करो उतना याद आता है, क्योंकि हम एफर्ट्स लगा रहे हैं उसे भूलने के लिए। आप अपनी लाइफ को नॉर्मल रखो, आप नहीं भूल सकते हो, जो चैप्टर है उस चीज़ को आप नहीं भूल सकते हो, आपको उस हर वक्त हर जगह उसकी याद आएगी, तो आप भूलने की कोशिश मत करो, बट खुद पे काम करना स्टार्ट करो, खुद से प्यार करना शुरू करो। आपको भी भगवान ने ऐसे ही नहीं बनाया है, तो आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझो, खुद पे काम करो, खुद से प्यार करो, आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है आप वो ये करो। चीज़ों से भागो मत, चीज़ों को फेस करो।